सांभलो साथ मारा सिरदार, वचन कहूँ ते ग्रहो निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं प्रकाश गुजराती। प्रकाश गुजराती में कैसे धनी जी के गुणों का वर्णन किया, धनी जी के गुणों को गिना, फिर अंत में दिमाग लगाती हैं महामती जी कि हमने धनी जी के गुण को कितना समय लगा, तो एक खिन लगा। एक खिन में परार्ध तक के गुण हमने धनी जी के गिने, लेकिन अब एक खिन का भी हिस्सा किया उन्होंने कहा जितने गुण है ना उसके एक खिन का हिस्सा कर दो। तो उस क्षण में धनी जी के गुणों का मतलब एक खिन में परार्ध तक गुण गिने और फिर जितने गुण गिने उसके उतने भाग किए। तो धनी के गुणों की इतनी महिमा है, महामती जी कहती हैं। और आगे क्या कहती हैं, ये धनी ने हमें कहाँ इस माया में बैठा करके भी धनी के गुणों को गिना हमने, नहीं तो हम ये धनी के गुण तो गिने नहीं सकते, अनंत हैं, शब्दातीत हैं। लेकिन क्या करें, राज जी ने हमारी बातों की इच्छा को पूरा किया और अभी हमारे दिल में और भी धनी से बात करने की बहुत चाहना है। फिर आगे लास्ट में चौपाई में इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं हे धाम दोल्हा आपके चरणों में कोटान कोटवार प्रणाम करती हूँ। और धनी हमने जो गुण लिखे ना उसका एक रत्ती भर भी गुण का वर्णन नहीं किया। अगर हम सोचे कि धनी की एक रत्ती का वर्णन कर दिया तो किंचित मात्र भी वर्णन नहीं किया। धनी के गुण तो अनंत हैं और धनी के गुण तब गिने जाए ना जब ऊभा रहवे, खड़े रहवे। धनी के गुण खड़े रहते ही नहीं, पल में बड़े कोट गुने, कैसे एक एक पल में करोड़ गुने धनी के गुण बढ़ते जाते हैं। धनी जगाड़ी दिखाट से गुण, धनी ने हमें कैसे जागृत किया और अपने गुणों को दिखाया हमें। अब क्या है, हंसी तो होना है, हंसी ताशी त्यारे अतिगण। अब तो क्या होगा, हमारी तो हंसी होनी है। कहाँ पर, अखंड परम धाम में। ऐसे धनी जी के गुणों की महिमा का वर्णन हुआ। और ये प्रकरण हमें क्या सिखापन देता है कि हम अपने धनी को कैसे शुक्रिया अदा करें, जो धनी पल पर हमारे ऊपर मेहर करते हैं, कृपा करते हैं। सुबह से रात तक हम केवल चौपाई पढ़ते हैं, उठते बैठते चलते सोते सुपन जागृत, दम न छोड़े मासूक की जिनकी असलहक निस्बत। चौपाई से कुछ मतलब नहीं है ना। धनी जी के गुणों को हमें याद करना है कि हमने जब से जन्म लिया और आज तक धनी कैसे मेहर करके बैठे हैं और हर पल मेहर करते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। और इंद्रावती जी कहती हैं, क्या कहती हैं कि दुख न देऊँ फूल पाकड़े, देखूँ शीतल नैन, उपजाऊँ सुख सब अंगों, बुलाऊँ मीठे बैन। तो कैसे धनी हमें फूल पाखड़ी बराबर भी दुख नहीं देते हैं। तो ऐसे धनी हमारे मेहरबान हैं। उसके आगे आज क्या इंद्रावती जी कहती हैं, सांवलो साथ मारा सिरदार। सांवलो माने सुनो, हे मेरे सिरदार शिरोमणि ब्रह्म मंगनाओ, सुनो मैं कुछ तुमसे एक बात कह रही हूँ, वचन कहूँ ते ग्रहो निर्धार। मैं तुमसे तारतम ज्ञान की बात कर रही हूं, तो उन बातों को क्या करो, निश्चित करके अपने दिल में ग्रहण करिए। एटला गुणा परसु करी, बेटा आपण माया दे धरी। कैसे धनी ने एटला गुण आपन सु करी, कितनी मेहर कितनी कृपा धाम दूल्हा ने हमारे ऊपर की हुई है। बैठा अपन माया दे धरी, और कैसे वो हमारे बीच में आकर के, और महामती जी यहाँ पर संकेत कर रही हैं कि कैसे मेरे दिल में राज्य आकर के बैठ करके, और कैसे वो हमें ब्रजरास और परम धाम की मीठी मीठी सुखों लज्जत को प्रदान कर रहे हैं। भरम भाजो वचन जोई करी। ऐसे तारतम ज्ञान रूपी वचनों को आप देखिए, जोई माने देखना, तारतम ज्ञान को देख करके जो आपके दिलों में भ्रम है ना माया और ब्रह्म के विषय में, तो भाजो माने दूर करो उसको, ठीक है ना। भाजो माने मिटाओ या दूर करो जो आपको माया और ब्रह्म के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं। क्योंकि हम बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी हो गए और आज तक कोई निरूपण नहीं कर पाए माया और ब्रह्म है क्या। राज जी ने कैसे सरलता से हमारे लिए उन्होंने वर्णन कर दिया। तो उन बातों को क्या करो, ग्रहण करो, तारतम ज्ञान को, और जो आपके अंदर अनेक भ्रांतियां हैं उसको दूर करिए। निद्रा घैन मुको पर हरी। और जो ये निद्रा घैन माने नशेली, जो हमें अपने अधीन कर लेती है, घैन माने
नशीली ये जो अज्ञानता है ना, ये माया है, ये क्या करती है, इसको क्या करो, मुंह को छोड़ो, पर हरि माने परित्याग करो। इस झूठी निद्रा को, माया को आप त्यागो और परित्याग कर दो। श्री धाम तड़ा धड़ी कहवाए ते आवी बैठा आपण माहे। तो ये महामती जी कहती है मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मत सोचना सुंदर साथ जी की मैं बोल रहा हूँ। श्री धाम तड़ा धनी के भाई, हमारे धाम के धनी मेरे दिल में बैठ करके बोल रहे हैं। ते आवी बैठा आपण माहे, जो कैसे दोबारा उन्होंने तन धारण किया और हमारे अंदर आकर के बैठ गए। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं हमें सेवा कीजिए अनेक विध करी अने आपण काजे आप भरी। हमें सेवा कीजिए अनेक विधि करी। अब वो धाम धनी आ गए हैं तो अब क्या करना है, हमें सेवा करनी है। हमें सेवा कीजिए अनेक अनेक विधि करी, अनेक प्रकार से सेवा करना है। तो क्या सेवा करना है, महामती जी के पैर दबाना है क्या, या अच्छा अच्छा खिलाना है, ये सेवा नहीं है। यहाँ महामती जी कहती है सेवा क्या है, रास श्यामा जी को आप 1 मिनट के लिए भी अपने से जुदा ना करो, इससे बड़ी को सेवा नहीं है। धामधनी की शोभा को देखो, कैसे सफ़ेद रंग का जामा धारण किए हैं, केसरिया रंग की जार है, सेंदुरिया रंग की पाग है, ये सेवा है। तो यहाँ महामती जी ये नहीं कह रही कि हमारे अंदर बैठ गए तो हमारी सेवा करो। मतलब सेवा का मतलब है 25 पक्ष में आप विचरण करो, राजी श्यामा जी के साथ में प्रेम आनंद की लीला करो, यही सेवा है। तो हमें सेवा कीजिए अनिर्वित करी अने आपण काजे आव्या भरी, हमारे लिए हमारी निस्वत हमारा मूल संबंध होने के कारण धामधनी दोबारा कैसे आ गए। भली अवसर आव्यो छे हाथे चेतन करी दीदो प्राणनाथ। बलि अवसर आव्यो छे हाथ, जो समय चला गया था, हमारे धामधनी हमसे अदृश्य हो गए थे 1712 में और 15 में कैसे फिर प्रकट हो गए। तो बलि फिर से वो सुंदर समय आ गया हमारे हाथ में, चेतन करी दीदो प्राणनाथ, और हमें कैसे फिर माया से जगा करके चेतन करके और कैसे अखंड निधि अखंड तारतम ज्ञान हमारे प्राणनाथ जी हमें दे रहे हैं। ये ऊपर हवे सु कहूँ श्री बालाजी ना चरण ग्रहूँ। तो हे सुंदर साजी, हे ब्रह्मंगनाओं, महामती जी कहती हैं कि अब इससे ऊपर हम क्या कहें, ये ऊपर हवे सु कहूँ, मैं इससे ऊपर और अच्छी बात क्या कहें। श्री बालाजी ना चरणरज ग्रहूँ, मैं अपने धाम धनी के चरण कमल को हृदय कमल में ग्रहण करती हूँ। कर जोड़ी करूँ विनती अने अलगी न थाऊ चरण थकी। और मैं अपने धाम धनी के साथ में दोनों हाथ जोड़ करके क्या एक विनंती करती हूँ कि धनी इतनी मेहर बना के रखना कि आप अपने से हमें दूर मत करना। तो इंद्रावती जी कहती हैं कर जोड़ू करूँ विनती, हमें भी ऐसे ही धनी से रोज जब हम प्रणाम करते हैं अपने पिया को कि धनी एक कृपा बना के रखना, अपने चरण कमल से हमें दूर मत रखना। तो वही बात यहाँ इंद्रावती जी कहती है अने अलगी न ताऊँ चरण थकी, धनी मैं कभी भी आपके चरण कमल से अलग ना हूँ, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनंती करती हूँ। ऐसे महामती जी ने एक गुजराती भाषा में कैसे हम सुंदर साथ को मीठी मीठी बातें सुनाई और कैसे हमें धनी को प्राप्त करना है। एक छोटा सा तरीका, सरल तरीका इस प्रकार में आपको बताया। आगे जाटी सिंधी जाटी भाषा में प्रभु सिखापन दे रही हैं, तो हम आगे चालू करेंगे।